वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपनी हरियाणा की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। वो रोहतक के पास अटायल से है और हरियाणा के बच्चों का इंटरव्यू रोहतक में ही होता है। आप मॉक सुने, मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आप फेस टू फेस आना चाहते हैं तो दिल्ली आ सकते हैं, ऑनलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सेलेक्टेड हैं। आपको लोकल लैंग्वेज आता है, वहाँ के कस्टमर को आप डील कर पाएंगे। आपको इंग्लिश हिंदी भी आता है, तो जिस लैंग्वेज में कस्टमर आपसे सुनना चाहें उनसे आप बात कर सकते हैं, और जिस लैंग्वेज में मॉक आपका लिया जाए पैनल के साथ उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन सर। बेटा हिंदी में इंटरव्यू दो। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. हाउ मेनी आरआरबी, कितने आरआरबी हैं अभी फिलहाल हरियाणा में? सर हरियाणा में एक ही आरआरबी है। ये सर्व हरियाणा एक आरआरबी के पहले ये दो था, क्या नाम था उन दोनों का? हाँ जी सर, 2013 में मर्जर हुआ था हरियाणा ग्रामीण बैंक का और गुड़गांव ग्रामीण बैंक का। ओके। स्पॉन्सर बैंक कौन है अभी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का? सर पंजाब नेशनल बैंक। आपने अपना ग्रेजुएशन कब किया? सर 2023 में। 2023 में किया है। किस सब्जेक्ट में? सर बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी नॉन मेडिकल में किया है। चलिए मैं एक एक करके चीज़ों पे आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत सबसे पहले किस स्टेट से हुई थी, किस कमेटी के अकॉर्डिंग? सर आरआरबी की स्टार्टिंग यूपी से स्टार्ट हुआ था। प्रथमा ग्रामीण बैंक था सर, फर्स्ट ग्रामीण बैंक, और जो कमेटी थी जिसके अंडर आरआरबी फॉर्म हुए थे वो थी नरसिम्हन कमेटी। ओके। भारत में आपने सुना भी होगा कि हर बैंक, जितने भी आपके ग्रामीण बैंक है, सबका कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक है। हाँ जी सर। ये स्पॉन्सर बैंक का शेयर और स्टेट का शेयर और सेंटर का शेयर कितना कितना होता है? सर सेंटर का शेयर होता है 50% और स्पॉन्सर बैंक का शेयर होता है 35% और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 15%। आप हरियाणा से हैं, 3 फार्म बिल के नाम याद है कम से कम आपको? सर मैं रिकॉल करने की ट्राई करूंगी। एक तो था कमोडिटीज एक्ट था कुछ, जिसमें सर स्टोरेज के रिलेटेड था कि उसमें स्टोरेज को लीगल कर दिया गया था। सेकंड था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें मतलब फार्मर्स को पहले ही पैसे दे दिए गए थे और उनसे जो डिजायरेबल आउटकम थी वो निकलवाई गई। गुड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे मुझे चिप्स बनाने के लिए पोटैटो चाहिए तो मैं किसानों को बोल दूंगा मुझे पोटैटो देने के लिए। और तीसरा था सर जो मिडल मैन है उनको हटाने की बात की गई थी, जिस बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता। कहाँ पे, किस जगह पे ब्लॉकेज लगा हुआ था फार्म बिल को लेकर के, फिर तीनों फार्म बिल वापस ले लिया गया था? फार्म बिल अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। किस जगह पर ये लोग धरना दिए हुए थे? पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे उनने इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया था, तो ये स्टार्टिंग तो पंजाब से ही हुई थी। आज का अखबार पढ़ा क्या आपने? सर मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, बट अभी पढ़ लूंगी इसके बाद। ठीक है ठीक है। कल का पढ़ा था? सर अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे अभी कुछ। कल कोई स्कीम न्यूज में था, आइडिया है क्या स्टूडेंट से रिलेटेड? सर विजय लक्ष्मी स्कीम, इसके बारे में कुछ पता है? सर हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को लोन मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग भी था। ओके। व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड? सर किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया था। ये जो फार्मर्स होते हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इसमें सर 6 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 1.66 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री होता है। ओके। आप मुझे रिया ये बता दो कि काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं हरियाणा में? सर हरियाणा में बहुत सारे काऊ ब्रीड हैं। साहिवाल है, हरियाणा काऊ ब्रीड है, और एचएफ भी है, जर्सी भी है। आपके एरिया का पर्टिकुलर फसल क्या है, क्रॉप्स क्या है आपके एरिया में? सर व्हीट और राइस ही है प्राइमरी। तो रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप का मंथ वाइज बताइए और एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दीजिए। सर खरीफ क्रॉप आर सोन इन जून एंड हार्वेस्ट इन अक्टूबर। एग्जांपल्स आर राइस, cotton, sugarcane, etc. Then Rabi crops are sown in October and harvest in March. Examples are wheat and barley, etc.
जियाद क्रॉप्स बेसिकली वे क्रॉप्स होती हैं जो बेल की फॉर्म में लगाते हैं, जैसे कुकुम्बर याद, ठीक है। वाटरमेलन, मस्क मेलन कैसे एक्सेट्रा। मेजर करते हैं हरियाणा में लैंड को, कैसे मेजर करते हैं? सर एकड़ में भी होता है, बीघा में भी करते हैं। मुरले वर्ड सुना है? मुरला, एक मुरला में कितना एकड़ या कट्ठा, कुछ ऐसा सुना है? नहीं सर। चेक कीजिएगा आप ये। आप मुझे बताइए कि वहां पे लैंड डॉक्यूमेंट्स को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं हरियाणा में? सर लैंड डॉक्यूमेंट्स को खातूनी कहते हैं और जो प्लॉट नंबर होता है उसको खसरा बोलते हैं। खेवट भी होता है, एक जमाबंदी भी होता है, बहुत सारे नाम है। ओके। कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी हमारे कैबिनेट में और आपके हरियाणा का? एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन कैबिनेट इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और सर हरियाणा का करंटली मुझे याद नहीं आ रहा। नए सीएम बने हैं वहां का, उनका नाम पता है? मिस्टर नायाब सिंह सैनी जी। 2 राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाला है, दोनों राज्यों का नाम? सर झारखंड एंड महाराष्ट्र। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए बेटा, आपने सुना भी होगा डीबीटी वर्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वर्ड, क्या हाँ जी होता सर। है ये? सर जो ये स्कीम्स गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो पहले वो मिडल मैन के थ्रू जो उसके जिनको वो पहुंचनी थी उन तक पहुंचती थी मिडल मैन के थ्रू, बट करंटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये सुविधा उपलब्ध हुई है, जिससे उन डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही वो बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, कोई मिडल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गुड। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के भी नए सीएम बने हैं, हाँ जी सर। उनके बारे में बताइए कुछ। सर मिस्टर ओमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अभी न्यूज़ में आ रहा है स्टबल बर्निंग बहुत, दिल्ली से बहुत पॉल्यूटेड है, हरियाणा, पंजाब, यूपी आसपास के इलाके, तो इसको कम करने के लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली या हरियाणा सरकार ने कुछ किया है या नहीं? हाँ जी सर, किया तो है, बट अभी वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है। जैसे कि फार्मर्स को अवेयर करना कि जो वो स्टबल बर्न करते हैं उससे बेटर वो उनकी कटाई करके किसी भी फैक्ट्री में भेज दें, जिससे उनको अर्निंग भी होगी, या फिर उस फसल को हम जो लाइव स्टॉक की रियरिंग है उसमें भी काम आ सकती है। यही सब इसके प्रिकॉशंस हैं। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी आपने सुना भी होगा नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। यस सर, ऑनरेबल संजीव खन्ना सर। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। हाँ जी। ओके। किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर पंजाब नेशनल बैंक। इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है? सर PNB 1। पीएनबी का इंश्योरेंस सेल करने के लिए किसी से टाई अप है क्या? पारा बैंकिंग के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से? सर करंटली नहीं पता, ओके, मे बी बजाज फाइनेंस हो सकता है। चेक कर लीजिएगा। हरियाणा में कहीं भी आपकी पोस्टिंग करते हैं, मान लीजिए एकदम दूर, हरियाणा बहुत बड़ा है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे एज ए गर्ल अकेले? सर मैं सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर थी कि मैंने जब इसके लिए अप्लाई किया कि मुझे हरियाणा में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। सर मैं बेसिकली रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, अगर मुझे हरियाणा में कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है तो मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगी। और मेरी फैमिली में भी हम 3 ही मेंबर हैं, मैं, मेरी मदर और मेरे फादर, तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। और मुझे अलग अलग जगह घूमना बहुत पसंद है वहाँ के, अगर मैं कहीं और पोस्टिंग लूंगी तो मुझे वहाँ का कल्चर और अच्छा लगेगा सर। ओके ओके। रिया, आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना होगा APMC वर्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके बारे में बताइए। सर APMC स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सर ये बेसिकली एक कमेटी होती है जो कि जो फसल होती है उसके जो बायर होते हैं और सेलर होते हैं उनके बीच में एक मॉडरेट मीडिएटर का काम करती है, और ये फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है, और कोई भी माल एक्टिविटीज मार्केट में ना हो रही हो ये सब भी वो देखती है। ई-नैम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सर ई-नैम का जो मेन मोटिव है वो है वन नेशन वन मार्केट। ये इंटीग्रेट करती है जो APMCs हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, जिसमें जो सेलर होते हैं वो अपने फसलों की
इमेजेस वगैरह या फिर शेयर कर सकते हैं, जिससे जो उसको खरीदने वाले हैं उनको आसानी हो, वो उसकी क्वालिटीज वगैरह देख लें। अभी वन स्टेट वन आरआरबी क्यों न्यूज में है बेटा? सर गवर्नमेंट ने करंटली अभी रिलीज किया है वन स्टेट वन आरआरबी, जिससे 43 आरआरबीज जो हैं करंटली उनको 28 बनाने की बात कही गई है कि वो मर्ज करके एक स्टेट में एक ही आरआरबी होना चाहिए। गुड। आप मुझे बता दीजिए, एमएसपी वर्ड सुना है? हाँ जी सर। ये क्या होता है? स्टैंड मिनिमम सेलिंग प्राइस। सर ये जो फसल होती है उसकी 50% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट रखा जाता है हर साल, और ये जो हम फार्मर्स फसल उगाते हैं उनको एक अच्छा प्राइस मिल सके उसके लिए होता है। रवि और मतलब आपका गेहूं और चावल का आपको पता है क्या बेटा अभी? सर याद नहीं आ रहा समवेयर। एमएसपी याद नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। रिया, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, क्या था सब्जेक्ट आपका, क्या रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके। मैथ्स के फील्ड का नोबेल प्राइज किसको किसको दिया जाता है, मतलब किसे मिला है? मैथ्स के फील्ड का नोबेल प्राइज मिलता है नहीं मिलता है, ये बताइए पहले। सर मैथ्स के फील्ड का नोबेल प्राइज नहीं होता, एबल प्राइज होता है, और ये माइकल डाला ग्रैंड को मिला है। किस ईयर के लिए मिला है माइकल डाला ग्रैंड को? सर 2023। 2023। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि फिलहाल आपने सुना भी होगा कि हर साल हम लोग दिसंबर में प्रोफेसर रामानुजम का बर्थडे मनाते हैं, नेशनल मैथ्स डे। यस सर। कब मनाते हैं? सर डे तो याद नहीं है, पर ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया। ओके। आर्यभट्ट के बारे में कुछ बताएंगी? मैथ्स की स्टूडेंट हैं आप। सर आर्यभट्ट ने सर जीरो को इन्वेंट किया था, मतलब डिस्कवरी की थी जीरो की। रोहतक क्यों फेमस है? सर रोहतक वैसे तो बहुत सारे रीजन से फेमस है, बट यहाँ की जो तिलियार लेक है और गुरु गोविंद साहिब का गुरुद्वारा है, ये कुछ फेमस चीजें हैं यहाँ की। एमडीयू यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है, पीजीआई फेमस है रोहतक में हरियाणा। जाट आंदोलन से लेकर के कुछ साल पहले बड़ा एक हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ जी सर। जाट आंदोलन बेसिकली इसलिए हुआ था कि जाट जो ये कम्युनिटी सर जनरल कम्युनिटी है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था कहीं पे भी, तो उनकी डिमांड थी कि हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिससे उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले आगे। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए बेटा कि आप इतनी यंग हैं, ठीक है, हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, कल को क्या गारंटी है कि अगर आपका इससे अच्छा रेगुलेटरी बॉडी या कहीं हो जाएगा तो आप छोड़ के नहीं जाएंगी? सर जैसे कि मैं यंग हूँ अभी, तो मैं प्राइमरी तो यहीं पे सर्व करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं कहीं और भी जाती हूँ तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि मैं यहीं पे अच्छी तरह से सब चीज़ों को सीखूं और यहीं पे हायर और हायर जाऊं इसी फील्ड में। एक चीज़ और ऐड करना कि सर कभी ना कभी हमें स्टार्ट तो करना ही पड़ता है, और सर आज के समय में मेरे पास अभी यही अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर का मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ का लैंग्वेज जानती हूँ, मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से सर्व कर पाऊँगी। हरियाणवी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ये 3 लैंग्वेज से, और मैं यहाँ की लोकल हूँ, कल्चर से वाकिफ़ हूँ। इन सब चीज़ों को बताना जो वहाँ ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। जी सर। कैसा लगा सुन के ये? अच्छा लगा सर, काफी ठीक है अच्छा था। गाइज, मैं फीडबैक देता हूं अपने स्टूडेंट को। आप सब लोग का इंटरव्यू रोहतक में होगा, ये रोहतक के पास गांव से हैं, टहल से। आप इस वीडियो को सुने, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358 से। ओके, मैं आपका मॉक लूंगा और आपको गाइड करूंगा हर एक पैरामीटर पे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।